इसी तरीके से अगर आपके घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाना है तो अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ। अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि अजान की आवाज सुनने के बाद सारे काम धंधे बंद हो जाएं, औरतें हों, बड़े हों, बच्चे हों, उनको सबसे पहले नमाज की फिक्र हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन बंदों में एक बंदा वो भी होगा व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। इतनी नमाज की टेंशन और इतनी नमाज की फिक्र आपके अंदर हो कि आपका दिल मस्जिद में अटका हो। आप इशा की नमाज पढ़ के घर पे आए, आपने मोबाइल पर सुबह फजर की नमाज का अलार्म लगा लिया, सुबह फजर की अजान 5:30 बजे, 5:45 बजे होने वाली है, मुझे 5:45 बजे उठना है और मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना है। आप जोहर की नमाज आपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ी, आपको कलिया चक जाना है, आपको मालदा जाना है, आपको फरक्का जाना है। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं 4 बजे फरक्का रहूंगा तो मैं असर की नमाज कहां पढ़ूंगा। आप जोहर पढ़ने के बाद असर की प्लानिंग कर रहे हैं, असर पढ़ने के बाद मगरिब की प्लानिंग कर रहे हैं। नमाज आपकी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल हो जाए मेरे प्यारे साथियों। और यही नहीं, जब आप अपने घर पर रहे तो अल्लाह के नबी ने यह भी हुक्म दिया है कि आप सुन्नत और नफिल नमाजों को घर में पढ़ा करें। आप अपने घर के अंदर सुन्नत और नफिल नमाजें घर के अंदर पढ़ा करें। फजर की नमाज है, आप 2 रकात सुन्नत आप घर में पढ़ के तब मस्जिद में जाएं। जोहर की नमाज है, आप 2-2 रकात की, जो 4 रकात सुन्नत जोहर के पहले पढ़ी जाती है, 2-2 रकात करके आप घर में पहले 4 रकात पढ़िए, उसके बाद आप मस्जिद में जाइए। इससे क्या फायदा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरु सलातिल मरई सलातुहु फिल बैति इल्लल मक्तूबा। फर्ज नमाज के अलावा हर नमाज, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, चाहे वो नफिल नमाज हो, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, इंसान को घर में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए उसकी वजह भी समझ लीजिए। जब आप घर में नमाज पढ़ेंगे, आपका छोटा बच्चा आपको देख करके नमाज की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी। आप मेरी प्यारी माँ बहनों जब घर में नमाज पढ़ेंगी, आपकी छोटी बच्ची, आपकी बेटी भी आपको देख करके नमाज सीखेगी। और आप जब घर में नमाज पढ़ेंगे जहां कोई देखने वाला नहीं है, तो आपकी नमाज के अंदर रियाकारी और दिखावे का भी कोई मतलब नहीं होगा। आपकी नमाज के अंदर इखलास पैदा होगा। आपकी नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। इसीलिए घर के अंदर आप नमाज पढ़ें, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें, बाकी नमाज आप घर में पढ़ें। और यही नहीं, आप अपने बच्चों को भी नमाज के लिए लेकर के जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सबई सिनीन। तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो तुम उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अशरिन। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। 10 साल के बच्चे अगर हो जाएं तो नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो। और यही नहीं, आगे अल्लाह के नबी कह रहे हैं वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजे। और जब तुम्हारे लड़का और लड़की 10 साल के हो गए तो उनके बिस्तर अलग कर दो। एक कंबल में, एक चादर में 2 लड़कों को मत सुलाओ, 2 लड़कियों को मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो। जानते हैं ये हुक्म क्यों दिया गया? ये हुक्म इसलिए दिया गया कि 10 साल का जब लड़का आपका हो गया और 10 साल की आपकी बेटी जब हो गई तो अब वो बुलूगत के करीब हो रहे हैं, अब वो यंग हो रहे हैं, अब वो टीन एज को पहुंच रहे हैं, अब जवानी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, अब उनके जिस्म के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। अब शरीयत ये कहती है कि अब यहां से उनको पता लगना चाहिए कि अगर हम एक लड़की हैं तो हमें पर्दे में रहने का हुक्म है, अगर हम एक मर्द हैं तो फिर हमें अपनी नजरों और अपनी शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म है। शरीयत ने समाज को गंदगी से बचाने के लिए बच्चा और बच्ची जब 10 साल के हो जाएं वहीं से ये हुक्म दिया कि उनके बिस्तरों को अलग कर दिया जाए। मेरे भाइयों, ये हमारी शरीयत है। अल्लाह ताला ने कुरान में अगर हमसे और आपसे ये कहा है कि ज़िना के करीब मत जाओ, तो ज़िना के करीब ले जाने वाली जितनी चीजें हैं इस्लाम ने उन सबको रोका है। क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में
वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को, अपनी जीनत को किसी के सामने जाहिर मत करो। क्यों कहा अल्लाह ने वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, जब तुम अपने घर में अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने, अपने ससुर के सामने भी अगर तुम रहो तो अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने दुपट्टे को अपने गरेबान पर रखो। क्यों कहा अल्लाह ने? क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में फला तखज़ान बिल कौल, ऐ मुसलमान औरत जब तुझे किसी गैर मर्द से फोन पर बात करना पड़ जाए, मोबाइल पर बात करना पड़ जाए, या तेरे घर पे कोई गैर मर्द आ जाए और तुझे उससे बात करना पड़ जाए, तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज कड़क होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को ये लग जाए कि मेरी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, ये तो बड़े कड़क अंदाज में बात कर रही है, मैं इसके ऊपर डोरे नहीं डाल सकता, मैं इससे कोई उम्मीद नहीं कायम कर सकता। ये तमाम रास्ते इस्लाम ने क्यों बताए मेरे भाइयों? ताकि ज़िनाकारी और बदकारी के लिए कोई जगह न बचे। और इतने सब के बाद इस्लाम ये भी कहता है जब लड़का और लड़की शादी के लायक हो जाए तो तुम निकाह में देर न करो। लड़का 15 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गया, लड़की 15 साल से ऊपर 16 साल की, 18 साल की हो गई, शादी के काबिल हो गई। अब आप लड़के की शादी 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, आप लड़की की शादी 25 साल की उम्र में कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं आपका वो लड़का जो 20 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में शादी के काबिल हुआ है, वो 10 साल तक क्या नमाज पढ़कर के अपने आप को गुनाह से बचाएगा? क्या वो तकरीरों को सुनकर के अपने आप को गुनाह से बचाएगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इंसान को भूख लगी हो तो उसको खाना दिया जाता है, उसको तकरीर नहीं सुनाई जाती। इंसान को प्यास लगी हो तो उसको पानी दिया जाता है, उसके सामने कुरान नहीं पढ़ा जाता है। अगर आपके जवान बेटे और बेटियां शादी के काबिल हो गए हैं तो इस्लाम ये भी कहता है कि उनकी शादी में तुम देर मत करो। यही नहीं, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है मेरे जाने के बाद औरतें नाराज हो जाएं और कहने लगे कि आइंदा इस मौलवी को मत बुलाना, आइंदा इस मौलवी की तकरीर मत करवाना। ये भी सुन लो, समाज में ज़िनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम ये भी कहता है अगर मर्द के पास ताकत है, पैसे वाला है और एक से ज्यादा बीवियों का वो हक अदा कर सकता है, वो 2 शादी कर सकता है, वो 3 कर सकता है, वो 4 कर सकता है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस मर्द को कर लेना चाहिए। नहीं मौलवी साहब, ज़िना कर लेना आसान है, दूसरी शादी का नाम मत लीजिए। बीवी कहती है कि तुम गलत काम कर लो चलेगा, मगर तुम किसी को मेरी सौतन बना के लाओगे, मैं अपने प्यार को नहीं बांट सकती, मैं अपनी मोहब्बत को नहीं बांट सकती। बीवी साफ कहती है तुम गलत काम कर लो चलेगा, मगर मैं कल मुंबई में था, मुंबई में एक नौजवान लड़का मेरे पास आया, 28 साल 30 साल का लड़का रहा होगा, पैसे वाला लड़का है। उसने कहा मौलवी साहब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कर लो भाई। कहा किससे करूं? कोई बेटी देने को तैयार ही नहीं है। लड़की, मैंने एक ऐसी जगह रिश्ता भेजा जहां लड़की गूंगी है, लड़की बोल नहीं सकती है और गरीब फैमिली है, लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि नहीं साहब हम दूसरी बीवी के तौर पर अपनी बेटी को नहीं देंगे। ये हालात हैं इस वक्त हमारे और आपके समाज के। दूसरी शादी जो बेचारा कर सकता है उसको करने की इजाजत नहीं है। नतीजा ये है, और मैं समाज की हकीकत आपको बता रहा हूं कि कितने शादीशुदा लोग हैं जिनके शादी के बाद भी दूसरी औरतों से संबंध है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद भी नाजायज ताल्लुकात हैं और समाज के अंदर वो चीजें चल रही हैं, लेकिन दूसरी शादी को समाज ने गाली बना दिया। कोई दूसरी शादी कर ले, पूरा समाज कहता यार ये बहुत गलत आदमी है, बहुत अय्याश आदमी है, इसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसी समाज में कितने शादीशुदा लोग हैं जो अपनी जरूरत को गलत और नाजायज तरीके से पूरा कर रहे हैं और समाज में उसको कोई बुरा कहने वाला और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, अगर इस्लाम ने ज़िनाकारी से रोका है तो इस्लाम ने उसका हल भी बताया है। इस्लाम ये कहता है शादी करो, निकाह करो। कितनी लड़कियां हैं,
कितनी लड़कियां हैं आज 25 साल की होगी, उनके माँ बाप उनकी शादी के बारे में सोचते भी नहीं है। अगर वो लड़की कभी अपनी माँ से कह दे मेरी शादी करा दो, माँ कहती है तू बड़ी बेशर्म हो गई है, तू शादी की बात कर रही है, तू बड़ी बेगैरत हो गई है, तू शादी की बात कर रही है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आप समझदारी से काम लो, आप समझदारी से काम लो। लड़की अगर शादी के काबिल हो चुकी है, आप उसकी शादी करा दीजिए और रिश्तेदारी और शादी में आप आसानी पैदा कीजिए, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लड़का खाने कमाने वाला है, दीनदार है, बहुत अच्छा मकान नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी आमदनी नहीं है, लेकिन अगर लड़का दीनदार है, नेक है, अच्छा है, तो निकाह कर दो, शादी कर दो। जब इंसान शादी करता है, जब जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक उसकी रोजी रोटी में बरकत देता है। अल्लाह ताला ऑटोमेटिक बरकत देता है। मैंने तो देखा है और महसूस किया है, इंसान जब तक शादी नहीं होती है, अगर वो 1000 रुपया कमा रहा है, शादी के बाद ऑटोमेटिक वो 2000 कमाने लगता है। क्यों? क्योंकि जब बीवी आती है, बीवी अपने हिस्से का मुकद्दर लेके आती है, अपने हिस्से की रोजी लेके आती है। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद जब औलाद होती है, जब बेटा और बेटी होते हैं, इंसान की आमदनी में और उसकी कमाई में और अल्लाह बरकत देता है। क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी रोजी रोटी लेकर के आया है। मेरे भाई, हम और आप ये समझते हैं हम पैसा कमा रहे, तुम नहीं कमा रहे हो। तुम्हारे हिस्से का जो मुकद्दर है, उस मुकद्दर में जो रोजी अल्लाह ताला ने तुमको लिखी है, तुम्हारी बीवी के जरिए, तुम्हारे बच्चों के जरिए, वो तुमको मिलती है और अल्लाह तुमको देता है। इसलिए शादी में मेरे भाइयों आप आसानी पैदा करें। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले, कोई दीनदार रिश्ता मिले, तो तुम निकाह करने में देर न करो। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, शक्ल सूरत के अच्छे नहीं थे, चेहरे पर दाने भी थे, दाग भी था, लेकिन बड़े नेक आदमी थे। उनका नाम था जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, जुलैबीब तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? अय अल्लाह के नबी शादी नहीं हुई। आपने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। मदीना के अंदर एक अंसारी साहबी थे, जिनकी बेटी बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी काबिल थी, बड़ी अच्छी थी, और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। एक दिन वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं। नबी अकरम ने फरमाया कि आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास। साहबी ने समझा कि अल्लाह के नबी मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, अपने घर में ले जाना चाहते हैं। साहबी ने कहा, अरे अल्लाह के नबी ये तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है। आपने फरमाया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेटी से खुद निकाह करना नहीं चाहता, मेरे एक सहाबी हैं, मैं अपने सहाबी से तुम्हारी बेटी का निकाह करना चाहता हूं। कहा, अल्लाह के नबी कौन है? कहा, जुलैबीब है। अब सहाबी जानते थे जुलैबीब गरीब भी हैं और बदसूरत भी हैं, चेहरे पर दाग धब्बे भी हैं, ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, और उनकी लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी अच्छी थी। अब लेकिन नबी का हुक्म है, सहाबी इनकार भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं थोड़ा सा लड़की की मां से मशवरा कर लेता हूं, समझ लेता हूं, उसके बाद में जवाब देता हूं। सहाबी घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमारी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। कहा, कौन है? किसके लिए रिश्ता भेजा है? कहा, जुलैबीब के लिए रिश्ता भेजा है। लड़की की माँ भी जानती थी जुलैबीब गरीब आदमी है, जुलैबीब बदसूरत आदमी है। लड़की की माँ ने फौरन कहा कि नहीं नहीं, हम जुलैबीब के साथ अपनी लड़की की शादी तो नहीं कर सकते, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हमारी लड़की के आए, हमने अपनी बेटी की शादी किसी और से नहीं कराई, अब हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से कराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की की माँ ने साफ इनकार कर दिया। सहाबी पलट करके जाने लगे। लड़की अंदर पर्दे से सब सुन रही थी माँ बाप की बातचीत।
लड़की अपने माँ बाप के पास आती है, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, ठीक है आपको ये रिश्ता पसंद नहीं आया, आपको जुलेबी पसंद नहीं आए, मगर जरा इस पर भी तो गौर करो, ये रिश्ता भेजने वाली हस्ती कौन है? ये रिश्ता भेजा है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या आप अल्लाह के नबी का रिश्ता ठुकराएंगे? मेरे अब्बू जान ऐसा ना कीजिए, आप मेरी शादी जुलेबी से करा दीजिए। अगर अल्लाह के नबी ने ये रिश्ता भेजा है, मुझे उम्मीद है अल्लाह इस रिश्ते को मेरे हक में बरकत वाला बना देगा। मैं इस रिश्ते पर राजी हूं। जब मैं राजी हूं तो आपको एतराज नहीं करना चाहिए, आप मेरी शादी जुलेबीब से करा दीजिए। हजरते जुलेबीब से शादी करने के लिए तैयार हो गई वो लड़की। लड़की के वालिद अल्लाह के नबी के पास आते हैं और पूरा वाकया सुना देते हैं कि हम दोनों मियां बीवी तो तैयार नहीं थे, मगर हमारी बेटी तैयार है क्योंकि रिश्ता आपने भेजा है। अल्लाह के नबी ने फौरन दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी आइशिहा, ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में तू बरकत अता फरमा, वला तजअल आइशहा कद्दन कद्दा, ऐ अल्लाह इसकी जिंदगी में कभी परेशानी और कभी दुश्वारी ना आए। शादी हो गई। जुलेबीब गरीब थे, मगर गरीब होना ये ऐब नहीं है। इंसान अगर गरीब है लेकिन दीनदार है तो आपकी बेटी की कदर करेगा और आपकी बेटी को सुखी रखेगा। और इंसान अगर अमीर और दौलत वाला है लेकिन दीनदार नहीं है तो आपकी बेटी को बहुत तकलीफ पहुंचाएगा। जुलेबीब की शादी हो गई और जुलेबीब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों मियां बीवी रहते थे। कुछ दिनों के बाद एक गज़वा होता है, एक लड़ाई होती है और अल्लाह के रसूल के सहाबा के साथ उस लड़ाई के मैदान में हजरत जुलेबीब भी शामिल होते हैं। लड़ाई जब खत्म हो जाती है और मुसलमान अपने शहीदों की लाशों को तलाश करने लगते हैं तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कि सबकी लाशें तो नजर आ रही हैं, मुझे मेरा जुलेबीब नजर नहीं आ रहा है, क्या तुम लोगों ने जुलेबीब को देखा है? जब तलाश किया गया तो 7 दुश्मनों के बीच में 7 लोगों को मारने के बाद, अकेले उनसे लड़ने के बाद अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाला जुलेबीब 7 दुश्मनों के बीच में तीरों से और तलवारों से के जख्म से भरी हुई उनकी लाश मिलती है। अल्लाह के नबी अपने इस सहाबी की लाश को अपने कंधे पर उठा करके कब्र के पास लेके जाते हैं। किसी चारपाई पर जुलेबीब को नहीं उठाया गया, नबी ने अपने कंधे को जुलेबीब की चारपाई बनाया, अपने कंधे पर उठाया और कब्र में ले जाकर के कब्र में उतारा। और जब कब्र में उतारने लगे और आसमान की तरफ आपने हाथ उठाए और आपने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं जुलेबीब से राजी हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा। सहाबा कहते हैं वो मंजर देख करके हमें इतनी हसरत हुई, हमने यहाँ तक हमारे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि काश उस कब्र में हम होते और काश अल्लाह के नबी हमारे बारे में ये दुआ कर रहे होते। जुलेबीब को दफन कर दिया अल्लाह के नबी ने और वो लड़की अपने शौहर के इंतकाल के बाद बेवा हो गई। और बेवा औरत के पास तो आमतौर से रुपये पैसे की कमी होती है, मगर सहाबा कहते हैं कि पूरे मदीना में हमने किसी और बेवा को नहीं देखा कि वो अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च करती हो जितना हमने उस औरत को देखा। बेवा होने के बावजूद वो अल्लाह की राह में खर्च करती थी। एक दीनदार मर्द से निकाह करने का ये नतीजा निकला, अल्लाह गैब से रोजी देता था और वो अल्लाह की बंदी अल्लाह की राह में खर्च करती थी। मेरे प्यारे साथियों, रिश्ते नाते में आप दीनदारी को तरजीह दो। लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है तो बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लो। बाकी अगर कमजोर है, माली एतबार से कमजोर है, रुपये पैसे में कमजोर है, या आपके खानदान और आपके स्टेटस के मामले में कमजोर है, लेकिन अगर दीनदार है और बाखलाक है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं निकाह कर दो और देर मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जमीन के अंदर फसाद फैलेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने घर का माहौल इस्लामी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने घर में सबसे पहले रिश्ता नाता दीन की बुनियाद पे करना